Hello guys, welcome to you all on our YouTube channel VS English Academy। तहे दिल से आप सभी का स्वागत। आज इस टॉपिक के अंदर में हम सीखने जा रहे हैं पार्टिसिपल्स। व्हाट इज मीन बाय पार्टिसिपल्स, होता क्या है। देखो इंग्लिश ग्रामर में जो होता है फाइनाइट नॉन फाइनाइट ऐसे दो प्रकार के वर्ब होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब के जो है ना तीन अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें का पहला होता है इंफिनिटिव, दूसरा होता है जेरंड और थर्ड वन होता है पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल की बात जो है आज इस वीडियो के अंदर में हम क्लियर करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। ए टू जेड स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको सीखना है और पूरी तरीके से मन लगाकर ध्यान लगाकर जो है ना वीडियो को देखना है। एवरी सिंगल सेंटेंस के ऊपर फोकस करके जो है ना वीडियो को अंतिम तक देखना है। रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप सभी को, अगर बीच में स्किप करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये है पार्टिसिपल्स। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को जो है ना पार्टिसिपल्स में गड़बड़ी होता है। पार्टिसिपल्स और जेरंड, ठीक है, दोनों एक जैसे होने की वजह से पूरा पार्टिसिपल्स नहीं लेकिन पार्टिसिपल का कुछ हिस्सा और जेरंड दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को जो है ना जेरंड और पार्टिसिपल्स में बहुत सारी कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, जिसके कारण ही स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट किया है कि सर ये थोड़ा सा पार्टिसिपल हमें समझा दो। तो उनके रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए जो है मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पार्टिसिपल्स। आप अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक्स को वीडियोस को लाइक करो और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, ताकि मिनिमम स्टूडेंट्स का जो है आपके जैसे ही फायदा हो जाए। और बगल में जो बेल की आइकॉन है उसको प्रेस करना ना भूलना। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल क्या नाम है? पार्टिसिपल। तो देखो पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल तीन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। तो वन बाय वन हम तीनों के तीनों जो पार्टिसिपल्स है उनकी बात करेंगे। देखो पार्टिसिपल का पहला जो टाइप है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड वन है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल। और जो थर्ड है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। सो इन दिस वे देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट one is the present participle, second one is past participle and third one is our perfect participle। थोड़ा सा सराउंडिंग का आवाज आ रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी जो है इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा वैल्यूएशन मतलब वैल्यू देना है, रिस्पेक्ट देना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है थोड़ा सा इलेबोरेटिव फॉर्म में मैं बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला इन शॉर्ट बता देता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हमारा मेन वर्ब होता है उसको हम जब आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, दैट मींस इसको ही हम कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जब हम मेन वर्ब को आईएनजी लगा के आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं इन दिस सेंटेंस, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे जो वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है, ठीक है। और जो परफेक्ट है इसमें क्या यूज करना है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल्स में आएगा हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल जो है यहाँ पे आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब का बेस फॉर्म और उसको लगाएंगे हम आईएनजी। पार्टिसिपल मतलब ही एक वर्ब है जो कि एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो पार्टिसिपल, ठीक है, इस टॉपिक के लिए रोल प्ले करेगा एडजेक्टिव का, ठीक है, एडजेक्टिव का। मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसके पहले वाले वीडियो में जो है ना वीडियो बनाई हुई है जेरंड की अगर हम बात करते हैं तो जेरंड में भी जो है ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है, मतलब आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। और यहाँ पे भी हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही, मतलब यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है, वहां पे भी जेरंड में भी आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है। तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? या फिर क्वेश्चन आता है कि यूज करो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब या फिर जेरंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, तो फिर कैसे यूज करेंगे? क्योंकि दोनों का जो फॉर्म है वो आईएनजी फॉर्म में ही यूज किया जाता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जेरंड फॉर्म जो होता है
ऑफ द मेन वर्ब, या फिर जिरन फॉर्म में जब हम मेन वर्ब को यूज करते हैं तो उसके दो कंडीशन है, तो वो सब्जेक्ट में आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है। ठीक है, मतलब एज ए नाउन वो यूज किया जाता है, एज ए नाउन। ठीक है, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल वही है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल की मैं बात बता रहा हूँ, वही है फोर्थ फॉर्म। लेकिन सेंटेंस में जो है ना, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब जो है विल बी यूज एज एन एडजेक्टिव। तो ये जो है ना एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में काम करेगा, जो जेरन होता है एज एन नाउन सेंटेंस के लिए काम करता है। तो बात होगी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। वन बाय वन जो है ना हम इन ऑल दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स को जो है ना सिस्टमैटिकली पढ़ने की कोशिश कर दे। तो सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान देना, प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको तो मैंने लिख दिया हुआ यहाँ पे कि जब भी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है, इट मींस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है इन द सेंटेंस, लेकिन वो टेंस के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, इन सभी टेंसेस में जो है ना मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज किया जाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म ही यूज किया जाता है, आईएनजी फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो हमें ध्यान देना है, हमारा फोकस होना चाहिए, हमें चीज को समझना है कि वो जो आईएनजी फॉर्म वाला मेन वर्ब है वो एज एन वर्ब यूज किया गया है या फिर एज एन एडजेक्टिव यूज किया है। इफ इट इज यूज्ड देयर इन द सेंटेंसेस एज एन एडजेक्टिव तो वो हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये अगर वो जो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म टेंसेस के अनुसार यूज किया गया है तो फिर वो टेंस के अनुसार उसको कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर एडजेक्टिव के अनुसार यूज किया है या फिर एज एन एडजेक्टिव यूज किया है तो वो रहेगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात समझ में आ गई? सामने चलते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं समझा देता हूँ। देखो इसका क्या है, मेन वर्ब जो बेस फॉर्म होता है उसको आईएनजी फॉर्म में यूज करो। मैं फिर से रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूँ कि जो मेन वर्ब है वो फोर्थ फॉर्म में मतलब आईएनजी फॉर्म में आएगा, लेकिन एडजेक्टिव के जगह पर आएगा। मतलब ये जो पार्टिसिपल है सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया जाता है, एडजेक्टिव के तौर पर। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पर। चलो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ना इसके कुछ एग्जांपल्स के मदद से हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पे my father bought a dancing doll। देखो सेंटेंस क्या है हमारा, My father bought a dancing doll। तो मेरे पिताजी ने एक डॉल लाया है, लेकिन वो कैसी डॉल है? ए डांसिंग डॉल है, मतलब वो नाचने वाली। उसको चाबी वगैरह थोड़ा सा एनर्जी बैटरी वगैरह चार्ज कर दियो तो वो नाचती है। तो इस प्रकार से नाचने वाली देखो ए डांसिंग डॉल जो है मेरे पिताजी ने लाए है। तो यहाँ पे देखो डांसिंग, ठीक है, तो डांस क्या है? ये मेन वर्ब है, डांस मेन वर्ब है, लेकिन उसको बेस फॉर्म में यूज नहीं किया हमने उसको जो है ना फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म में यूज किया है। देखो डांसिंग हो गया है। ठीक है, तो डांसिंग डॉल की विशेषता क्या है? एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, नाउन की विशेषता बताने वाला जो वर्ड होता है उसको कहते हैं हम एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो डॉल है, डॉल कैसी है? डांसिंग डॉल है, मतलब वो खेलने कूदने वाली डॉल है। तो डॉल की विशेषता बताने के लिए हमने मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज किया है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, उसके साथ साथ मैं इस सेंटेंस की मदद से ये तो क्लियर हो गया है कि ये जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि जो डॉल है, डॉल क्या है? एक नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? डांसिंग, ये वर्ड बता रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे फोकस करो, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है। तो आर्टिकल के बाद जैसे कि सेंटेंस मैंने लिख दिया है, यहाँ पे पेपर में आ गया है, पेपर में क्वेश्चन सेट किया गया है, माय फादर बॉट, ठीक है, माय फादर बॉट ए फिल इन द ब्लैंक्स डॉल।
ए फिल इन द ब्लैंक्स डॉल, ऐसा सेक्शन दी हुई है हमारे लिए। क्या है? पहला ऑप्शन रहेगा टू डांस, ठीक है, दूसरा आया है डांसिंग, ठीक है, तीसरा आया है डांस, और चौथा ऑप्शन आया है नन ऑफ अबोव। तो फिर इसमें क्या करेंगे? टू डांस लिखे, टू डांस ऑप्शन ठीक रहेगा, फिर डांसिंग रहेगा, फिर डांस रहेगा, या फिर नन ऑफ अबोव रहेगा? तो देखो, आर्टिकल के बाद में हमेशा ही जो है, हमेशा ही पार्टिसिपल आता है। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात समझ में आ गई? उसके साथ साथ में और दूसरी चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज तो पार्टिसिपल है, ये हमने क्लियर कर दिया है, एज एन एडजेक्टिव इसका यूज किया है। दूसरी बात मैंने बताई है कि आर्टिकल के बाद फिल इन द ब्लैंक्स अगर है और पूछा गया है, कहा गया है कि इसमें चार में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करके लिखो, तो उसमें जो है ना आईएनजी फॉर्म वाला मेन वर्ब ही आएगा। तीसरी बात मैं बता देता हूं कि देखो, सामने क्या है? नाउन आया हुआ है, तो नाउन के पहले अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो भी कंफर्म है कि वहां पे आईएनजी फॉर्म वाला मेन वर्ब ही आएगा। इट मींस जो है हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल वहां पे यूज करना है। तो तीन बातें एक ही सेंटेंस से हमारे क्लियर हो गई है कि यहाँ पे ये जो आईएनजी फॉर्म वाला वर्ड है, वर्ब है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरी बात, आर्टिकल के बाद जो है हमेशा ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होना चाहिए। तीसरी बात कि अगर नाउन के पहले फिल इन द ब्लैंक्स है तो उस फिल इन द ब्लैंक्स में जो है हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करना है। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज होना जरूरी है। She told me, she told me an interesting story, ठीक है, she told me an interesting story तो यहाँ पे देखो, she told me, उसने जो है, उस लड़की ने मुझे एक स्टोरी बताई, सुनाई, लेकिन वो स्टोरी कैसे थी? बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, ठीक है। मतलब स्टोरी सुनते बराबर या सुनते समय जो है ना बहुत ही हंसी आ रही थी, बहुत ही आनंद से भरी हुई, फन एंटरटेनमेंट से भरी हुई स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एन आया, एन क्या है? आर्टिकल है, उसके सामने तो हमारा भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल ही चाहिए, अभी मैंने क्लियर कर दिया है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। और बाद में क्या है? एक स्टोरी आया है, स्टोरी क्या है? एक नाउन है, स्टोरी क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव आएगा। नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। ये तो बात क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आ गया इंटरेस्ट, ये वर्ब है, और फिर उसको आईएनजी फॉर्म में हमने यूज किया है, तो हो गया इंटरेस्टिंग। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कॉल्ड एज व्हाट? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वॉच, वी वॉच रनिंग हॉर्सेस, वी वॉच रनिंग हॉर्सेस। तो हमने देखा, वी वॉच्ड, ठीक है, वी वॉच्ड, हमने देखा, क्या देखा? हॉर्सेस को देखा, हमने हॉर्सेस को देखा। लेकिन किस प्रकार के हॉर्स? वो घास खा रहे थे, खड़े थे, सोए थे, किसी के पीछे भाग रहे थे, या फिर खुद भाग रहे थे? कैसे देखे? वो रनिंग हॉर्सेस थे, मतलब वो भागे जा रहे थे, भागते हुए हॉर्सेस को हमने देखा। तो उस हॉर्सेस की विशेषता क्या है? जब जिस मोमेंट, जिस क्षण हमने उनको ऑब्जर्व किया, जब हमने देखा, तो उस समय में वो जो हॉर्सेस थे वो भागे जा रहे थे, भाग रहे थे। दे ऑल हॉर्सेस वे आर रनिंग, ठीक है। तो रनिंग क्या है? उनकी विशेषता बताने वाला शब्द है। तो ये जो रनिंग है ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। है क्या नहीं आसान? बहुत ही आसान है। अब फोर्थ सेंटेंस, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो एडजेक्टिव समझ में आ गया, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ना पहले जगह पर भी यूज किया जाता है। पहले जगह पर, अरे पहले जगह पर कैसे? वो तो जेरन यूज होता है। नहीं, जेरन के साथ साथ देखो, जेरन जो है ना सेंटेंस में पहले जगह पर यूज किया जाता है, लेकिन वो एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है। एज ए नाउन वहां पे आएगा, एज एन एडजेक्टिव जेरन यूज होता है। तो फिर कौन होता है? एज एन एडजेक्टिव जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है, ठीक है। पार्टिसिपल जो है ना वो एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन जिरन एज एन नाउन, एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आता है।
तो देखो स्टार्टिंग में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे कर सकते हैं। सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, कॉमा द थीफ, ठीक है, द थीफ रैन अवे, रैन अवे। देखो ये एक रूल में है, ये भी इसका एक रूल है, सेपरेट रूल है, मैं समझा देता हूँ, टेंशन मत लो। सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, मतलब पुलिस को देखने के बाद जो थीफ है, जो चोर लोग है, जो गुंडे है, जो मवाली है, वो भाग निकल गए, भाग गए वो, ठीक है, दौड़ने लगे ना, वो भाग गए। तो सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। अब ये जो सीइंग है, सी का आईएनजी फॉर्म यूज किया है और ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों चिरण क्यों नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही क्यों है, इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं कि देखो जब दो एक्शन चल रही है, ठीक है, दो एक्शन जब चलती है एट अ टाइम, व्हेन टू एक्शंस आर हैपनिंग, ठीक है, यहाँ पे दो एक्शन कौन सी है, पहले पुलिस को देखना और उसके बाद भाग चले जाना, दो एक्शन है। तो जब दो एक्शंस के बीच में बिल्कुल ही अंतर नहीं है, बिल्कुल ही इंटरवल नहीं है, बिल्कुल ही गैप नहीं है और बिल्कुल भी एक सेकंड का भी डिस्टेंस नहीं है, बिना समय लेते हुए ये एक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर दूसरी एक्शन स्टार्ट हो जाती है तो उस समय में जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, या फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। दो एक्शंस, मैंने कहा ना दो एक्शंस, ठीक है, दो एक्शन के बीच में जरा सा भी अंतर नहीं है। ऐसा होता है क्या कभी, तो चोरों ने पुलिस को पकड़ा और फिर गए होटल में, फिर चाय पिए, फिर दारू पिए और फिर पुलिस काका जी को पूछे कि अंधेरा किधर साइड में है, जब जहां पे हम छुप सकते हैं, और उन्होंने बताया, फिर ये भाग निकल गए। ऐसा होता है क्या कि उनके साथ जाकर चाय पानी पियो और निकल पड़े फिर आराम से, बोले चोरी का पैसा है, तुम भी एंजॉय करो हम भी एंजॉय करेंगे, ऐसा होता है क्या। उसको देखे न देखे ये भाग गए, उसको देखे न देखे ये भाग गए, ठीक है, ये भाग गए। तो इसीलिए जब दो एक्शन साथ में होती है, कंटिन्यूअसली हो रही है, एक को कंप्लीट होते न होते दूसरी एक्शन अगर स्टार्ट हो जाती है तो उस समय में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। या फिर देखो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आता है, सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स द पुलिस द थीफ रन अवे, तो इसमें टू रन अवे, सॉरी टू सी, सीइंग, सॉ, सीन, नाइदर ए नॉर बी, ठीक है, आइदर ए एंड बी, अबो ऑल, क्या होगा। तो देखो सेंटेंस को पढ़ना है और ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि सेंटेंस में दो एक्शन दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे पुलिस को देखना और चोरों का भाग चले जाना, तो दो एक्शन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है क्या। ऐसा सोचो, हम इमेजिनेशन करते हैं कि पुलिस को देखने के बाद जो है चोर रुक गए, बोली कि हाँ साहब इंक्वायरी करने के लिए आएगा चोरी के, करो 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 करो, हम भी आपका साथ देते हैं, कुछ सामान सुमान अगर उठा के लेके जाना है या फिर उठाना है तो रोजी रोटी हमारी हो जाएगी, हमें काम बताओ। ऐसा होता है क्या, इसके लिए चोर आएंगे क्या वहां पे, धंधे खाने हैं क्या उनको, पागल हो गई क्या वो, प्रोफेशनल चोर है। तो देखो दो एक्शन के बीच में जरा सा भी डिस्टेंस नहीं रहेगा, तो जब भी दो एक्शन कंटिन्यूअसली होती है तो समझ लेना कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। एक रूल है, एक रूल है। देखो मैंने दो चार रूल जो है ना एक ही टाइटल के अंदर में बता दिया हूं, उसको सेपरेट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो हम बात करते हैं, एक और आप लोगों के लिए एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। ही वॉज, ठीक है, ही वॉज, ही वॉज, ठीक है, उसने देखा, क्या देखा, टेलीविजन देखा, उसने टेलीविजन देखा। कब देखा, एंजॉइंग, एंजॉइंग आइसक्रीम, एंजॉइंग आइसक्रीम। तो देखो यहां पे, देखो यहां पे दो एक्शन है, ये जो है एग्जांपल नंबर 4 एग्जैक्टली उसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 5 भी हमने लिया है। He watched TV enjoying ice cream. He watched TV enjoying ice cream.
दो एक्शन चल रही है। एक पहले एक्शन है कि टीवी का देखना, टीवी को देखना, टीवी पर जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं उसको देखना, और दूसरी एक्शन है आइसक्रीम खाने की। तो हम टीवी देखते देखते आइसक्रीम खाते हैं ना, बराबर। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हेडफोन लगा दिए और गाने सुनते जा रहे हैं। घर में भी पढ़ाई करते करते जो है ना हम कभी कभी गाने सुन लेते हैं, होती है कुछ स्टूडेंट्स को आदत। कुछ स्टूडेंट जो है ना टीवी ऑन कर देते हैं, उसके सामने अपना पूरा बिस्तर लेके पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तो एट ए टाइम दो काम हो रहे हैं ना, ठीक है। खाना खाते समय भी जो है दो तीन एक्टिविटी करते, मतलब खाना भी खाते हैं, टीवी भी देखते हैं, गाने सुनते हैं। इज इट क्लियर? रास्ते पर से अगर चल रहे दोस्तों के साथ बातचीत हो रही है तो क्या बगल में से या फिर पीछे में से जो गाड़ी आ रही है, जो हॉर्न ब्लो कर रही है, क्या उसको सुनते नहीं? क्या सुनते हैं ना, ठीक है, सुनते हैं। मतलब एट ए टाइम जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो है हम करते हैं। तो उसी प्रकार से ये फिफ्थ वाला एग्जांपल भी है कि उसने टीवी देखते देखते आइसक्रीम एंजॉय किया। मतलब टीवी सामने प्रोग्राम चल रहा है और बंदा जो है ना आइसक्रीम खा रहा है। तो दोनों एक्टिविटीज में, दोनों एक्शन में डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, समय बिल्कुल ही नहीं है, इंटरवल नहीं है। देयर इजंट एनी काइंड ऑफ गैप इन बिटवीन बोथ दिस एक्टिविटीज, ठीक है। साथ साथ पैरेलली बोथ द एक्शंस आर गोइंग ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हमने एंजॉइंग, क्या लिखा है? एंजॉइंग, एंजॉइंग आइसक्रीम। तो यहाँ पे ये जो एंजॉइंग है ये भी हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है इन दिस सेंटेंसेस। एज एन एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है, और उसके साथ साथ मैंने जो है आपको दो तीन रूल भी बता दिए कि अगर देखो कि अगर एज एन एडजेक्टिव ही सेंटेंस में यूज होगा, एज एन एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि आपके लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, जिसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है ना आपकी सेवा में सर्व कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारा फायदा आपका होगा, ठीक है। तो एक प्रकार से मोटिवेशन करने के लिए, इंस्पिरेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाएगा। चलो सामने बात करते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल की। किसकी बात करेंगे अभी? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, और हाँ ये नॉन फाइनाइट वर्ब के सब टाइप्स है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जो मेन वर्ब है उसको हमें थर्ड फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। किसमें यूज करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। लेकिन यहाँ पे भी जो पार्टिसिपल मतलब वर्ब रहेगा वो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का ही काम करेगा, एज एन एडजेक्टिव ही यूज करेंगे, चाहे वो आईएनजी फॉर्म में यूज करो या फिर वो थर्ड फॉर्म में यूज करो। देखो अब एग्जाम्पल के माध्यम से इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। रोहित सॉ, ठीक है, रोहित सॉ ए स्टॉप्ड कार, स्टॉप कार। क्या लिखा है सेंटेंस यहाँ पे? रोहित सॉ ए स्टॉप्ड कार। रोहित ने एक कार को देखा। रोहित सॉ ए स्टॉप्ड कार, कार को देखा, लेकिन कार कैसे थी? वो रुकी हुई थी, एक रुकी हुई जो जगह पर खड़ी है ऐसे कार को रोहित ने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टॉप्ड आया है। अब यहाँ पे ईडी फॉर्म वाला मेन वर्ब हमने यूज किया है, यहाँ पे सॉ यूज किया है। तो इस सेंटेंस में दो दो मेन वर्ब दिख रहे हैं, ठीक है। रूट फॉर्म में है क्या? बिल्कुल नहीं है। बेस फॉर्म में है क्या? नहीं है। V1 में है क्या? बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पे दो वर्ब दिख रहे हैं। अब सेंटेंस के टेंस के अनुसार कौन सा वर्ब है और कौन सा वर्ब एज ए पास्ट पार्टिसिपल इस सेंटेंस में हमने यूज किया है, वो भी हम बता देते हैं आपको कि लास्ट में, इसके पहले हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बात की कि लास्ट में जो नाउन दिख रहा है तो नाउन के पहले हमेशा ही पार्टिसिपल का यूज होता है, ठीक है। मतलब ये एडजेक्टिव का यूज होता है।
क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने वाला, उसकी विशेषता बताने वाला जो वर्ड होता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना पार्टिसिपल आया है, और ये जो सॉ है ये टेंस के अनुसार यूज किया हुआ हमारा वर्ब का फॉर्म है। ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, ये कंप्लीटेड एक्शन को दर्शाता है। इट शोज कंप्लीटेड एक्शन। जो एक्शन कंप्लीट हो गई है उस एक्शन को बताने वाला, दिखाने वाला, शो करने वाला, एक्सप्रेस करने वाला, डिनोट करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, एक्शन जो कि कंप्लीटेड है, मतलब ही कंप्लीटेड एक्शन। ये देखो यहाँ पे लिख के देता हूं, जो कंप्लीटेड एक्शन है, ठीक है, कंप्लीटेड एक्शन, ये दो लिख दिया मैंने आपके सेवा के लिए। सो रोहित सॉ ए स्टॉप्ड कार। स्टॉप ना मतलब कार चल रही थी क्या? नहीं, वो ऑलरेडी रुकी हुई, मतलब कार की जो एक्शन है चलने की, कार का जो काम है चलने का, वो ऑलरेडी बंद हो चुका है, वो अभी एक जगह पर रुकी हुई है, मतलब ही उसकी जो एक्शन है कंप्लीटेड है, इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे ये जो स्टॉप्ड है ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो है हमारा, ये टेंस के अनुसार लिया हुआ वर्ब है। ये टेंस के अनुसार लिया हुआ वर्ब नहीं है, बल्कि ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करते हैं। He appointed, he appointed an educated, an educated man. He appointed as an, oh sorry, he appointed an educated man. तो ये जो अपॉइंटेड है ये है मेन वर्ब, टेंस के अनुसार यूज किया हुआ, और यहाँ पे एजुकेटेड, लिखा पढ़ा इंसान, लिखा पढ़ा इंसान, मैन आया है तो उसके पहले एडजेक्टिव आएगा, उस मैन की विशेषता बताने वाला शब्द। लिखा पढ़ा इंसान, एजुकेटेड मैन मतलब क्या होता है? लिखा पढ़ा इंसान। तो उसकी लिखाई पढ़ाई, उसका जो एजुकेशन है इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, उसने ऑलरेडी एजुकेशन लिया है, तभी तो जाकर वो एजुकेटेड इंसान बन गया ना। एजुकेशन ही नहीं लेता तो फिर क्या उसको एजुकेटेड कहते क्या? लिटरेट पर्सन कहते क्या? बिल्कुल ही नहीं, वो इलिटरेट हो जाता। तो उसने अपॉइंट किया है किसको? एक एजुकेटेड पर्सन को। तो उस पर्सन की, उस मैन की, उस इंसान की विशेषता क्या है? कि वो लिखा पढ़ा इंसान है, लिखा पढ़ा इंसान है। तो ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। इसके पहले एडजेक्टिव, सॉरी आर्टिकल है, यहाँ पे भी आर्टिकल है, आर्टिकल है तो उसके बाद जो है ना पार्टिसिपल का यूज होता है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसके कारण जो है यहाँ पे हमने इस फॉर्म में जो है वर्ब को यूज किया है। चलो थर्ड एग्जांपल के माध्यम से फिर से समझ लेते हैं। वरीड, वरीड बाय न्यूज, वरीड बाय न्यूज, वरी, ठीक है, मतलब घबराना, ठीक है। वरीड बाय न्यूज, शी कॉल्ड, she called her, she called her home। ये आ गया थर्ड एग्जांपल। वरीड बाय न्यूज, वरीड बाय दी न्यूज कर लेते हैं, चलो ठीक है। वरीड बाय दी न्यूज, घबरा गई थी कोई तो भी एक न्यूज उसने सुनी और वो घबरा गई थी, उसको डर लगने लगा। शी कॉल्ड हर होम। यहाँ पे देखो दो वर्ब आए, वरीड, वरीड बाय द न्यूज, शी कॉल्ड हर होम। तो ये जो कॉल्ड है ये भी मेन वर्ब है, यहाँ पे वरीड वो भी मेन वर्ब है, ठीक है। अब पास्ट पार्टिसिपल इन दोनों में से कौन सा? इन दोनों में से पास्ट पार्टिसिपल, ये देखो शी कॉल्ड हर, तो शी कॉल्ड हर होम ये है टेंस के अनुसार यूज किया हुआ वर्ब, और ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा वाला? वरीड। कौन सा वाला? वरीड। सामने चलते हैं। One more example is here. Yes, destroyed, destroyed by the storm। अरे बाप रे, बहुत ही खतरनाक। Destroyed by the storms, ठीक है। Destroyed by the storms, all villagers, all villagers were moved,
डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म्स, मतलब यस विलेजर्स, तो विलेज में रहने वाले लोगों के जो मकान है डिस्ट्रॉयड किए गए, कोलैप्स किए गए, ठीक है, तोड़ फोड़ हो गई है, तोड़ मोड़ हो गए। इसकी वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से, तूफान आने की वजह से उनके जो मकान थे वो पूरे तहस महस हो गए, गिर पड़े थे, टूट टाट हो गई थी, जिसके कारण जो है सारे के सारे विलेजर्स को उस जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट किया गया, मूव किया गया। तो ये जो मूड है, वेयर मूड, ये है टेंस के अनुसार यूज किया हुआ मेन वर्ब, और ये जो है डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म्स, उस विलेज में होने वाले जो विलेजर्स है उनके मकानों की विशेषता यहाँ पे इस वर्ड ने पता की है। उस की जो बिगड़ी हुई कंडीशन है, उस कंडीशन को इजहार करने के लिए, सॉरी इजहार करने के लिए नहीं, एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, इस वर्ड का हमने यूज किया है डिस्ट्रॉयड। विशेषता क्या है उस मकानों की? those houses, those buildings, those sheds of the villagers are destroyed by the storms, ठीक है, ये उसकी विशेषता है। देखो यहाँ पे blinded by the sun, by the sun rays, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर का आवाज आ रहा है, माफ सुनाई दे रहा है, इसमें नालायक खतरनाक लोग होते हैं, लेकिन हमें ये बेचारे आवाजों के ऊपर फोकस नहीं करना है, कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, एग्जाम और अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। सो ब्लाइंडेड बाय द सन रेज, द ड्राइवर कुडंट सी, द ड्राइवर कुडंट सी, दैट इज कुड नॉट सी, ठीक है, ड्राइवर couldn't see the other vehicle, the other vehicle। तो देखो ड्राइवर क्या कर रहा था, he was driving his car, वो कार चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, और उसके अपोजिट डायरेक्शन से सूरज की जो किरणें हैं, ठीक है, सूरज की जो किरणें हैं, ठीक है, उसके आंखों में आकर गिर गई, ठीक है, वो ड्राइविंग कर रहा है और इस अपोजिट डायरेक्शन से सूरज की किरणें जो है ना उसके आंखों पर अटैक कर रहे हैं। तो आंखों पर डायरेक्ट सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी गिरने की वजह से सामने से क्या व्हीकल्स आ रहे हैं, कौन इंसान आ रहे हैं, क्या आ रहा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा होता है ना, जनरली हमारे साथ भी होता है। डायरेक्टली अगर मैं आपके आंखों के ऊपर या फिर आप मेरे आंखों के ऊपर फोकस करोगे, टॉर्च वगैरह, लाइट वगैरह, तो मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, इनविजिबल हो जाता है, अनक्लियर तरीके से चीज दिखने लगती है। सो उसी प्रकार से ये एग्जाम्पल है। So blinded by the sun rays, blinded by the sun rays, वो जो इंसान है कैसे क्या ब्लाइंड हो गया था, उसके ब्लाइंड होने के पीछे का रीजन क्या है, उस इंसान की विशेषता क्या है कि वो ब्लाइंडेड हो गया था। He was a blinded person because of why? Because of the sun rays, and that's why he could not see the vehicles, other vehicles, दूसरे vehicles को वो नहीं देख सकता था, नहीं देख पा रहा था। तो ये है हमारा यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल। डिस्ट्रॉयड ये रहेगा पास्ट पार्टिसिपल, ब्लाइंडेड ये भी पास्ट पार्टिसिपल रहेगा, उसके बाद वरीड ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, एजुकेटेड, स्टॉप्ड ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। सो इन दिस वे गाइस पास्ट पार्टिसिपल का यूज सेंटेंस में किया जाता है, वो भी एज एन एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव ही यूज होता है। बात करते हैं हम थर्ड कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपल एंड दैट इज अवर परफेक्ट पार्टिसिपल। लेट्स सी परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये जो अगर लिखना है ये आएगा इस फॉर्म में, हैविंग V3, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3। अब ये जो है मैं सामने बता देता हूँ, ये इस फॉर्म में यूज किया जाएगा मेन वर्ब, हैविंग के बाद आएगा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें जो होता है ना, दो एक्शन के बीच में, दो वर्क के बीच में, दो प्रोसेस के बीच में, दो एक्टिविटीज के बीच में जरा सा इंटरवल है, इंटरवल है, गैप है, मतलब कुछ तो भी 5-15 मिनट की गैप है, ठीक है, आधा घंटे की, 1 घंटे की, 1 दिन की, 1 हफ्ते की, 1 महीने की, 1 साल की भी आप, ठीक है, गैप।
ऐसे नहीं कि एक एक्शन कंप्लीट हुई ना हुई दूसरी एक्शन शुरू हो गई। इसके पहले हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखा है, ये एक्शन कंप्लीट होते ना होते दूसरी शुरू हो गई, विदाउट अ मोमेंट। ठीक है, एक सेकंड का भी वेस्ट ना जाते हुए जो है ना, समय वेस्ट ना करते हुए एक एक्शन कंप्लीट हो गई दूसरी एक्शन शुरू हो गई, तो वहां पे बात होगी हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल की, आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब। लेकिन यहाँ पे क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल में एक एक्शन कंप्लीट हो गई, फिर गैप आ गया और उसके बाद दूसरी एक्शन शुरू हो गई। ठीक है, तो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो इसके एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, having completed homework, having completed homework, okay, देखो having completed homework, she went to bed, she went to bed, having completed homework, she went to bed। सेंटेंस ऐसे है, मतलब होमवर्क कंप्लीट होने की वजह से या फिर होमवर्क कंप्लीट होने के बाद she went to bed, मतलब वो सो गई, सो गई। बराबर, अच्छी बात है, कंप्लीट होने के बाद सोना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पहले करना चाहिए, बाद में सोना चाहिए, बाकी अदर काम करना चाहिए। क्या है, हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क, ऐसे होमवर्क हो गया और ऐसे वहीं पे पड़े पड़े सो गए, बैठे बैठे सो गए, ऐसे होता है क्या? दो एक्टिविटी के बीच में समय है ना, होमवर्क कंप्लीट हो गया तो वो जो किताब पानी है, अपनी जो बैग है, जो स्टडी मटेरियल है, उसको सही तरीके से अरेंज करके रखेंगे, चेयर है तो उसको साइड में रखेंगे, फैन ट्यूबलाइट वगैरह वगैरह जो भी है, विंडोज दरवाजे वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बंद करके तब जाके जो है पानी वानी पीने के बाद सो जाएंगे। और सो जाएंगे मतलब पलंग पर बैठ गया और नींद आ गई, ऐसे होता है क्या? कुछ 5-15 मिनट आधा घंटा उसके बाद कहीं जाकर हमें नींद आती है, हमारी आंखें लग जाती है, हम डीप स्लीप में चले जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दो एक्टिविटी के बीच में जो है जरा सा समय है। तो यही कुछ जो है ना, दो एक्शन के बीच में, एक्टिविटी के बीच में समय दिखाने के लिए या फिर जो समय होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। चलो सेकंड एग्जांपल, हैविंग having taken all files, having taken all files हाँ, लाइज नहीं हो, files, सुनील went to office, went to office, Sunil went to office, having taken all files, Sunil went to office, मतलब उसने सबसे पहले जो है ना सारी की सारी जो भी फाइल्स है वो फाइल्स जमा की, ठीक है, जमा की, उसको बैग में भरा, उसके बाद शर्टिंग पुर्टिंग जो भी कुछ करना है, ठीक है, मोबाइल वोबाइल जो भी कुछ है, हेलमेट वेलमेट, गाड़ी की चाबी वाबी, अगर रेनी सीजन है तो रेनकोट वेनकोट, डब्बा वबा, ये सब लिया ना, उसके बाद वो ऑफिस चला गया। ऐसे तो नहीं इधर में धसक वसक उठा दिया और भाग गया ऑफिस में, ऐसे होता है क्या कभी? नहीं, कुछ तो भी डिस्टेंस है, कुछ तो भी डिस्टेंस है, कुछ तो भी गैप है, कुछ तो भी समय का इंटरवल है दो एक्टिविटी के बीच में। सो हैविंग टेकन ऑल फाइल्स सुनील वेंट टू ऑफिस। तो देखो हैविंग कंप्लीटेड ये है हमारा प्रेजेंट, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग टेकन ये भी है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। थर्ड सेंटेंस, हैविंग फेल्ड, चलो बेचारा फेल हो गया, हाँ, हैविंग फेल्ड इन दी, हैविंग फेल्ड द एग्जामिनेशन, having failed in the exam, he was very disappointed,
He was very disappointed. चलो अच्छी बात है भाई, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल ही होगे ना, और बाद में डिसअपॉइंट, वो तो होना ही है, इसलिए समय रहते हुए पढ़ाई करना है। सबसे आसान बात अगर कोई है, सबसे आसान और सबसे इजीएस्ट वर्क जॉब अगर कोई है तो वो है पढ़ाई करना। ठीक है, ऐसा कभी सुना है कि हमने कि कोई पढ़ाई करते करते मर गया, फिर पढ़ाई करते करते उसको बुखार आ गया, पढ़ाई करते करते उसका हाथ तो टूट गया, पढ़ाई करते करते जो है ना उसका पैर टूट गया, ऐसा कभी सुना है कि आपने? बिल्कुल ही नहीं सुना है। इसका मतलब सबसे आसान सी चीज, सबसे आसान इस दुनिया में अगर कोई काम है तो वो है पढ़ाई, अभ्यास, सर्वात सोपी गोष्ट, और वही हम लोगों के जान पर आता है कि नहीं? दुख दर्द वाली बात किसको जाके बताओ अपने दिल का हाल अब? पढ़ाई करो, क्योंकि सबसे आसान चीज है वो, उसके कंपैरिजन में कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती जो कि आसान है। ठीक है, यस, चलते हैं सामने। तो हैविंग फेल इन द एग्जामिनेशन, दैट मींस एग्जाम, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। चलो सामने चलते हैं। Having packed my bag, I left for my village. So having packed my bag, I left for my village. Having packed my bag, I left for my village. मैंने पहले बैग पैक किया, उसके बाद ऑटो देखा, उसके बाद बस का इंतजार किया, उसके बाद मैंने ट्रेन का इंतजार किया, वो आई, ड्राइवर गई चाय पानी पीने के लिए, तब तक मैं बैठा रहा। समय लगा ना, गांव जाने के लिए समय लगा ना, मतलब बैग पैक करना और गांव चले जाना या फिर गांव के लिए निकलना, थोड़ा सा समय है बीच में। ऐसा धसक थोड़ी ना काम होता है, बैग उठाया सर के ऊपर और लेके गया। बैग पैक करेंगे, फिर से रीचेकिंग करते, फिर से देखते कुछ भूला तो नहीं, कुछ भरना तो नहीं है, कुछ एडिशनल किसी दूसरे का सामान तो नहीं भरा, मोबाइल का चार्जर तो नहीं भूल गया, शूज चप्पल, अगर मेडिसिन वेडिसिन है, खाने का टिफिन अगर है, लंबे दूर पर अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जर्नी है, तो ये सारी चीजें देखते हैं ना, कंफर्म करते हैं ना, फिर टाटा बाय बाय हेलो हाउ आर यू आशीर्वाद बस करते हैं क्या नहीं? तो ये गैप आ गया, समय आ गया बीच में। यस, हेडफोन तो पूरा जरूरी है चीज, हेडफोन देखना। ठीक है, ये है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। चलो एक और मैं जबरदस्त तरीके से दे देता हूं सेंटेंस। हैविंग वॉक्ड, हैविंग वॉक्ड फास्ट, ओके, they sat under a tree, under the tree। देखो सेंटेंस क्या है लास्ट वाला, हैविंग वॉक्ड फास्ट, ठीक है, या फिर फास्टली, चलो फास्टली लिख देते हैं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। कॉमा, they sat under the tree, having walked fastly, मतलब जोर जोर से घाई घाई में चलने की वजह से, भाई उसको तो थक गए ना, वो थक गए ना, भूख प्यास लगी ना, पैर में दर्द होने लगा ना, तकलीफ देने लगे ना पैर, तो having walked fastly they sat under the tree, वो पेड़ के नीचे बैठ गए। तो यहाँ पे आ गया having प्लस walked, तो हैविंग वॉक्ड ये है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, ये है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस प्रकार से जो है परफेक्ट पार्टिसिपल को जो है ना हैविंग के साथ यूज किया जाता है। हैविंग प्लस V3 ये है इसका एक फॉर्मूला, जिसको हम कह सकते हैं फॉर्मूला लिखना है तो हैविंग प्लस V3 लिखना है। ओके, उसके साथ साथ मैं सामने वाली चीज बता देता हूँ, सामने वाली मतलब इससे रिलेटेड जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें दो चीजें होती है, मतलब दो एक्शंस होती है, और उन दोनों एक्शन के बीच में
जरा सा अंतराल होता है, इंटरवल होता है, कुछ मिनट का, कुछ आवर्स का, कुछ डेज का, वीक का, मंथ का, इट मे बी द इंटरवल ऑफ ईयर्स, वो सालों का भी गैप हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैविंग कंप्लीटेड माय एजुकेशन, आई स्टार्टेड ए जॉब, ठीक है, हैविंग कंप्लीटेड माय एजुकेशन आई स्टार्टेड ए जॉब। इसका मतलब क्या होगा, आज मुझे मार्कशीट मिली और उसी समय मेरे को जॉब मिल गई, या फिर मैं उसी समय जॉब पर लग गया, ऐसे होता है क्या? एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जॉब के लिए 4-2 जगह पर एप्लीकेशन देंगे, रेज्यूमे सबमिट करेंगे, इंटरव्यू देंगे, कुछ एग्जाम्स देंगे, और तब जाके जॉब मिलेगी, तब जाके हम जॉब करेंगे। बराबर है क्या? मतलब एजुकेशन कंप्लीट होना और जॉब लगना के बीच में जरा सा गैप है, ठीक है। खाना खाते खाते हम सो जाते हैं क्या? नहीं, समय होता है, इसके पहले हमने बात की है उसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना, जैसे हम नीचे गिर जाते हैं तो उसी समय एडमिट हो जाते क्या? नहीं, जैसे हम गिर जाते, एक्सीडेंट हो गया, तो लोग आएंगे, पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, फिर एम्बुलेंस आएगी, गाड़ी आएंगी, घर वालों को फोन करेंगे, और तब जाके पता किया जाएगा कि किस हॉस्पिटल में एडमिट करना है, वहां पे वैकेंसी है, मतलब बेड अवेलेबल है नहीं है, ट्रीटमेंट कैसे है, सेवा कैसी, ये सारी चीजें देखने के बाद जो है पेशेंट को उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मतलब दोनों चीज के बीच में गैप आ गई ना, आई क्या नहीं? तो इस प्रकार से दो एक्शन के बीच में जब गैप होती है तो उस समय में यूज किया जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल का। इज इट? तो फिर से जो है ना, आज का ये जो टॉपिक है रिवाइज करवा रहा हूं कि पहला जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल इज ए टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, एंड नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट, दीज आर द टू डिफरेंट other types of main verb. प्रेजेंट पार्टिसिपल, जहां पे जो मेन वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म में यूज किया जाता है एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव। उसके साथ साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ना आर्टिकल के बाद यूज किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन के पहले यूज किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल दो एक्शन अगर है तो उस समय में यूज किया जाता है, लेकिन दोनों एक्शन में समय नहीं चाहिए, इंटरवल नहीं चाहिए, गैप नहीं चाहिए, एक खत्म होते ना होते दूसरी शुरू होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई एम टेलिंग यू नाउ कि दो एक्शन तो हो रही है, दोनों के बीच में गैप नहीं, एक हुई ना हुई दूसरी शुरू हो गई, लेकिन ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है किस एक्शन के साथ जोड़ेंगे, पहली वाली एक्शन की दूसरी वाली एक्शन? तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो पहले वाले एक्शन में जोड़ा जाता है। मतलब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होता है, इट इज यूज्ड इन फर्स्ट एक्शन विथ फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन नहीं। जैसे कि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल देखा, वहां पे हमने देखा सीइंग द पुलिस, द थीफ लेफ्ट, या फिर द thief ran away. Seeing the police, the thief ran away. वो भाग गया। तो पहले एक्शन कौन सी थी? पुलिस को देखना। दूसरी एक्शन कौन सी है? भाग के चले जाना। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है हमने दूसरे एक्शन में ना लेते हुए, ठीक है, द थीफ रनिंग अवे ऐसा किया क्या हमने? नहीं, हमने क्या किया? सीइंग द पुलिस, मतलब जो पहले एक्शन है वहां पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया, ठीक है। उसके साथ साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यस तो हो गया। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या करता है? कंप्लीट एक्शन को दिखाने का काम करता है, कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। उसके बाद जिसमें जो हमारा मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, और आता है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि पार्टिसिपल का थर्ड एंड लास्ट टाइप्स होता है, जिसमें हैविंग प्लस V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या शो किया जाता है? दो एक्शन शो की जाती है, लेकिन दोनों के बीच में जरा सा गैप है, इंटरवल है, समय है, ये सारी चीजें शो की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्टिसिपल, ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट पार्टिसिपल। आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह से बेहतरीन ढंग से जो है ना समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेरीज होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फटाक से जो है
इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, क्योंकि आपका जैसे फायदा हो रहा है उनका भी फायदा होना चाहिए। देखो दुश्मन कहाँ पे है डोंट केयर, लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए जो है हमें अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना है। कमेंट्स करो कि क्या टॉपिक के आधार पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, उसके साथ साथ लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट करना है। बेल आइकन को दबाना ना भूलना। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही कुछ। थैंक यू and have a good day. Thanks a lot, all the viewers and all the listeners. Thank you. All the best. Take care. Jai Maharashtra.